आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिय की आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिय की आरती श्री। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बाल्मीक विज्ञान विशारद शुक सनकादि शेष अरु शारद बरनी पावन सुत कीरत नीकी आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिय की आरती श्री। गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिय की आरती श्री। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यासी आदि कवि वर्ज बखानी। भाग भूषुंड गरुड़ के ही की आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिय की आरती श्री। कलिमल हरन विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्त जुगती की। दलन रोग भव मूर अमी की। ठाक मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिय की आरती श्री।
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तराम्। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरो। सुनो कथा करूँगा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नरन्यं जाने न जाने न जाने। बंदो श्री तुलसी के चरण जिनकीन्हे जग काज कलि समुद्र बूढ़त लखेऊ प्रगटेऊ सत जहाज। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जोग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय श्री बालकृष्ण भगवान की जय श्री उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय। पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरित मानस भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में सादर नमन। माता जानकी जी के चरणों में दंडवत। भूत भावन भगवान भोलेनाथ अतुलित बल के धाम श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार विनय। अपने गुरुदेव के श्री चरणों में बार बार विनय। परम पूज्य किंकर जी महाराज एवं पूज्य साकेतवासी श्री राजेश्वरन जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार विनय। अपने माता पिता के चरणों में बारंबार वंदन। आइए 2 मिनट श्री राम नाम संकीर्तन करके कथा शुरू करते हैं। जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 सीता राम चरण रति मोरे। सीता राम चरण रति मोरे। अनुदिन बड़हु अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जेहि विधिनाथ होए हित मोरा। जेहि
जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावा, ताके जुग पद कमल बनाओ। जासु कृपा निर्मल मति पावा, जासि कृपा निर्मल मति पाओ। दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, जय के जय पर सत्य स्नेहु। सोत ही मिलई न कछु संदेहु, सोते मिलय न कछु संदेहु। अस अभिमान जाई जनि भोरे, अस अभिमान जाई जन भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 सिया राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। गौ माता की जय। हर हर महादेव।
बोधवे श्राम सकल जन रंजनी राम कथा कले कलेशो विभंजनी। इस कलिकाल में अगर इस कली के दोषों से अगर बचना है तो श्री रामचरितमानस की शरण में आना पड़ेगा। अखिल ब्रह्मांड नायक श्री राघवेंद्र सरकार जी की दया दृष्टि, माता जानकी जी की करुणा एवं श्री हनुमान जी महाराज की असीम कृपा से आज हम सब इस पवित्र प्रांगण श्रद्धेय संत श्री दीवान करमचंद जी की तपस्थली संत कंवर राम सत्संग भवन में श्री राम कथा का श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। जीवन में कौन सा पुण्य कब उदय हो जाए, कौन सा सत्कर्म आपको सत्संग तक ले जाए, यह हमें पता नहीं होता, लेकिन ये बात बड़ी सुनिश्चित है कि हमारे आपके जीवन में इस समय कोई ना कोई ऐसा सत्कर्म, ऐसा कुछ पुण्य उदय हो गया है कि हम भगवान की कथा श्रवण करने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं। अन्यथा भगवान की कृपा के बिना कोई सत्संग तक पहुंच नहीं सकता। अब आप देखिए कितना सुंदर संयोग है। महापुरुषों की तपस्थली, गुरु ग्रंथ साहिब जी का गरिमा में उपस्थिति, आप जैसे सभी सुधी श्रोता समाज और परम पवित्र इस कलयुग के समस्त दोषों को हरने वाली परम पावन भगवान श्री राम जी की कथा, यह संयोग भगवान की अहेतु की कृपा से ही उपलब्ध होता है। हम चाह करके भी ऐसा संयोग बैठा नहीं सकते। बताइए, हमारे करने से नहीं होता। कितना सुंदर संयोग है, संतों की तपस्थली है। और ये तो वो स्थान है कि जहां पर कथा कहने वाला भी अपने आप को धन्य महसूस करता है कि भगवान आपने बड़ा सुअवसर प्रदान किया कि संतों की ऐसी तपस्थली में आकर भगवान का गुणगान करने का अवसर मिला। गत वर्ष आदरणीय श्री जायसवाल जी साहब से बात हुई थी यहाँ की कथा के लिए, लेकिन किसी कारण संयोग नहीं बन पाया और बात फिर आई गई हो गई। लेकिन एक वर्ष बाद लगता है कि भगवान को इस दास से ही ये सेवा स्वीकार करनी थी और एक वर्ष बाद पुनः यहाँ ला करके बिठा दिया कि आप ही भगवान का गुणगान यहाँ करके कीजिए। ये है भगवान की कृपा। श्रद्धेय संत की तपस्थली को हम हृदय से दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रभु की कथा का गायन ऐसी तपस्थली पर करना वाकई ये बड़े सौभाग्य की बात है और भगवान की कृपा से ये सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है। इस परम पावन आयोजन के लिए श्रद्धेय श्री दीवान चंद परमार्थ ट्रस्ट के वर्तमान संरक्षक गुरु जी एवं समस्त पदाधिकारियों को एवं समस्त सदस्यों को हृदय से साधुवाद। अब देखिए, इस संसार में 3 प्रकार के लोग हैं। हम किस दृष्टि से कह रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। एक तो वो लोग हैं जो ना स्वयं का उद्धार कर पाते हैं, ना किसी दूसरे के उद्धार करने में सहायक होते हैं, खुद भी पतन के रास्ते पर चलते हैं और दूसरे को भी पतन के रास्ते पर ले जाते हैं। निम्नतम श्रेणी है ये। दूसरे वो लोग हैं कि खुद भले ही ठीक ठाक कुछ काम कर लें, लेकिन दूसरों को उन्नत करने में उनका कोई योगदान नहीं होता। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता।
अपने लिए सब कर लेंगे, लेकिन समाज के लिए उनका कोई योगदान नहीं होता है। लेकिन तीसरी जो श्रेणी है वो तो भगवान संतों की श्रेणी है, संतत्व के लक्षणों से परिपूर्ण है वो। ये वो लोग हैं कि जो स्वयं का भी उद्धार करते हैं और दूसरे लोगों के लिए भी ऐसा मार्ग तैयार कर देते हैं कि खुद भी मुक्त होते हैं, भगवान के चरणों में जाते हैं और दूसरों को भी सत्संग से जोड़ करके भगवान के शरणागति तक पहुंचा देते हैं। और यही वास्तव में संतत्व का लक्षण है। तो पुनः इस आयोजन समिति को हम फिर से धन्यवाद देते हैं कि आपने समाज और भगवान की कथा के बीच में एक सेतु का काम किया। वास्तविकता तो यह है कि आप इस बात को सुनिश्चित मानिए कि आपने अपनी साथ साथ नहीं 21 पीढ़ियां तार ली। इस बात में संशय मत कीजिएगा। आपकी माता की 7 पीढ़ियां, आपके पिता की 7 पीढ़ियां, आपकी पत्नी की 7 पीढ़ियां, 21 पीढ़ियों को तारने का काम आपने किया है। और इस आयोजन में तन मन धन से जो लोग भी सहयोग कर रहे हैं, आप भरोसा कीजिए इन 9 दिनों में जिस भाव से आप कथा सुनोगे, आपका वो भाव परमात्मा अवश्य पूरा करेगा, इसमें संशय नहीं है। तो जितना हो सके ऐसे आयोजन में अपना तन मन धन से पूरी तरह से सहयोग दें। यहां उपस्थित सभी रसिक श्रोताओं को हम श्री रामचरितमानस की शैली में ही प्रणाम करेंगे। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जोग पानी। आप सभी को हम आपके अंदर भगवान श्री राम जी को ही दृष्टिगत करते हुए आपको प्रणाम करते हैं। आप सबके अंदर मेरे राघवेंद्र ही बैठे हुए हैं। आज कथा का प्रथम दिवस है और प्रथम दिवस की कथा में श्री राम कथा का महत्व कहने का विधान है। महत्व का अर्थ समझते हैं सभी? सभी समझते हैं। तो कथा श्रवण करने से पहले कथा का महत्व जानना जरूरी है। जिस प्रकार मान लीजिए हम किसी व्यक्ति से मिले और उस व्यक्ति का हमको परिचय पता नहीं है, तो उसके भाव स्वभाव प्रभाव का हमको पता चलने वाला नहीं है। चाहे भले ही बगल में कोई कलेक्टर बैठे रहें, लेकिन जब तक उनका परिचय हमको प्राप्त नहीं है तब तक हमको उनके प्रभाव का पता नहीं लगेगा। ऐसे ही जब आप किसी तीर्थ में जाते हैं तो जब तक तीर्थ की महिमा आपको पता नहीं है तब तक वो तीर्थ के प्रति आपका भाव जागृत नहीं होगा। तो कथा श्रवण करने के पहले कथा का महत्व जानना जरूरी है कि हम किसकी कथा सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं, इसको सुनने से क्या लाभ होगा, किस किस ने ये कथा सुनी, किसका उद्धार हुआ। जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक कथा का पूरा प्रभाव आपके ऊपर, श्रोताओं के ऊपर होने वाला नहीं। तो पहले दिन की कथा में यही विधान है कि कथा का महत्व जो भी वक्ता है वो श्रोताओं के सामने रखे, ताकि उस कथा के प्रति जो श्रोता समाज है उनका भाव, उनकी श्रद्धा जागृत हो सके। आज समाज में लोगों की 3 आवश्यकताएं हैं। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, लेकिन 3 प्रकार की आवश्यकता सभी की है। पहली, हर व्यक्ति भय से मुक्ति चाहता है। बोलिए, सत्य बात है। आप हो, हम, कोई भी हो, हर व्यक्ति को भय से मुक्ति चाहिए। वो भय चाहे स्वास्थ्य संबंधी भय हो, अर्थ संबंधी भय हो, परिवार कुटुंब संबंधी भय हो, लेकिन भय से मुक्ति तो चाहिए। दूसरा, सुख की प्राप्ति या दुख से निवृत्ति। सभी को सुख चाहिए, कोई दुख चाहता है क्या? सभी को सुख चाहिए। और तीसरी, शांति। बताइए, तीनों है व्यक्ति की आवश्यकता। सभी को सुख चाहिए, भय से मुक्ति चाहिए, शांति चाहिए।
और इन तीनों ही मांगों की पूर्ति के लिए व्यक्ति जगह जगह दर दर भटकता है। लेकिन श्री राम कथा एक ऐसा साधन है कि व्यक्ति की इन तीनों मांगों को बड़े सहज में पूरा कर देता है। कथा सुनने से होता क्या है? कथा सुनने से व्यक्ति के अंदर विमल विवेक जागृत हो जाता है, और विवेक के जागृत होने पर उसको पता लगता है कि वास्तविक भय क्या है, वास्तविक सुख क्या है और वास्तविक शांति क्या है। जिनको व्यक्ति सुख समझ रहा था वो तो क्षणिक सुख है, और जहां शांति के लिए भटक रहा था वहां से स्थायी शांति मिलने वाली नहीं है। श्री राम कथा श्रवण करने वाले व्यक्ति को यह भली भांति समझ में आ जाता है कि संसार की समस्याओं का कारण इस कलिकाल के दोष हैं। जब तक व्यक्ति इन दोषों से मुक्त नहीं हो जाता या इनको नियंत्रित नहीं कर लेता, तब तक ना ही उसे भय से मुक्ति प्राप्त होगी, ना ही किसी प्रकार का सुख प्राप्त होगा, और ना ही शांति प्रदान प्राप्त होगी। तीनों अगर प्राप्त करना है तो आपको सत्संग कथा से अपने विमल विवेक को जागृत करना ही होगा, नहीं तो ये तीनों चीजें व्यक्ति को मिलने वाली नहीं है। व्यक्ति क्या करता है? आर्थिक भय, इंश्योरेंस करा लिया, एफडी बना के रख ली। सुख चाहिए, पैसा इकट्ठा कर लो, गाड़ी ले लो, मकान ले लो, शॉपिंग कर लो जाके। शांति चाहिए, जाकर के हिल स्टेशन पर घूम करके आ जाओ। लेकिन ये स्थायी समाधान नहीं है। भगवान स्थायी समाधान चाहिए तो आपको भगवान के शरणागति में आना ही पड़ेगा, और भगवान की शरण में आने के बाद शरणागति का जो सुख प्राप्त होता है, अब आपसे कैसे कहें कि जो सुख केवट को प्राप्त हुआ, जो सुख शबरी जी को प्राप्त हुआ, उस सुख की तुलना हम संसार के अभी के सुखों से कर भी नहीं सकते हो तो। और इसलिए संत कहते हैं कि जितना हो सके भगवान की शरणागति रखें। अच्छा, जब कथा से विमल विवेक जागृत हो गया तब व्यक्ति को समझ में आएगा क्या कि बोले वास्तविक भय क्या है। हम आपसे पूछते हैं वास्तविक भय मालूम है क्या है? बताएंगे कोई? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि, बोले पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्मना, बार बार मरना, कभी 2 पैर वाली माताओं के गर्भ में जाना, कभी 4 पैर वाली माताओं के गर्भ में जाना, 84 लाख योनि का चक्कर लगा के इतना सौभाग्य हम आपको मिला है कि अपना उद्धार कर सकें। लेकिन क्षणिक सुखों में हम अपना समय ऐसे ही व्यर्थ कर देते हैं, और वापस से फिर पुनः उस 84 की यात्रा पर निकल पड़ना, फिर धक्के खाना, फिर यहाँ आना, फिर धक्के खाना, फिर यहाँ आना, पूरा समय इसी में निकल जाता है। वास्तविक भय ये है कि आपका हमारा समय जो इतना कीमती है, जो इतना कीमती मनुष्य जीवन है, ये व्यर्थ चला जा रहा है, ये है भय। और आश्चर्य की बात यह है, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं होता है। कुछ ही लोग हैं जो प्रयत्न करके सत्संग तक, कथा तक पहुंचते हैं और विमल विवेक जागृत करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाते हैं। बाकी तो भगवान पूरा संसार चक्की की भांति पिसे जा रहा है, पिसे जा रहा है, पिसे जा रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं, बुध विश्राम सकल जन रंजनी, विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी, 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 राम कथा कलि पन्नग भरनी, राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी, पुनि विवेक पावक कहु हरनी,
पावक कहूँ अरनी। पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। श्री राम कथा जो बुद्धिमान लोग हैं उनको विश्राम प्रदान करती है। इस जगत के जितने भी कलिकाल के दोष हैं उनको विभंजित करती है, उनको दूर करती है। और श्री राम कथा कैसी है? आपने मोर देखा है? मोर के सामने अगर सर्प आ जाए तो क्या होगा? उसको खा जाएगा। मोर के सामने सर्प नहीं टिक सकता। तो ये श्री राम जी की कथा मोर के समान है कि यहाँ जो कलिकाल रूपी जो सर्प हैं वो नहीं टिक सकते। और एक बड़ी सुंदर बात बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम कथा कली पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। अरनी का अर्थ क्या होता है आप समझ लीजिए। जब हम यज्ञ करते हैं तो अभी तो ठीक है, कपूर जलाया, माचिस जलाई और अग्नि उत्पन्न करके हम लोग यज्ञ करते हैं, लेकिन ये शास्त्रीय विधान नहीं है। जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ का शास्त्रीय विधान ये है कि 2 लकड़ियों को रखा जाता है, एक लकड़ी के ऊपर दूसरी लकड़ी को रगड़ा जाता है, उसमें से फिर जो अग्नि उत्पन्न होती है वो लेकर के यज्ञ प्रारंभ किया जाता है। उसको बोलते हैं अग्निमंथन। और जिस लकड़ी से उसको घर्षण किया जाता है उसको बोलते हैं आरणी। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि श्री राम जी की कथा तो आरणी है, जिसके द्वारा क्या होगा कि विवेक रूपी अग्नि प्रकट होगी। और विवेक रूपी जब अग्नि प्रकट होगी तब व्यक्ति को समझ में आएगा कि संसार की क्या सत्यता है और भगवान का हमारा क्या नाता है, तब समझ में आएगी बात। ऐसी है श्री राम जी की कथा। श्री राम जी की कथा समस्त प्रकार के दुखों से मुक्त होने का मार्ग प्रशस्त करती है। भगवत शरणागति प्राप्त करने के लिए भगवान श्री राम कथा एक ऐसा सहज साधन है कि आप कथा श्रवण करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके अंदर के जो कलिकाल के दोष हैं वो समाप्त हो गए। किस प्रकार? जैसे ओला देखा है पानी, ओला जो बारिश में जो ओला करता है, ओले को आप सामने रखिए, आपको पता भी नहीं चलेगा, धीरे 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 करके वो पिघल जाएगा। तो ऐसे ही श्री राम जी की कथा है कि आप निरंतर इस कथा का श्रवण करते रहें, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके अंदर के जो विकार हैं वो कब समाप्त हो गए और कब आप भगवान के शरण में पहुंच गए। ये है इस कथा का महत्व। ऐसी है मेरे श्री राम जी की कथा। संत कहते हैं कि जितना हो सके भगवत शरणागति का आश्रय लिया जाए, क्योंकि भगवत शरणागति के आश्रय के बिना शाश्वत सुख मिलने वाला नहीं है। शाश्वत सुख अगर चाहिए जीवन में तो भगवान राम जी के शरण में जाना ही पड़ेगा। जितना हो सके आप जहां रहते हैं, गोस्वामी जी कभी भी कहीं भी ये नहीं कह रहे हैं कि आप सब कुछ छोड़ करके भजन भगवान का कीजिए। आप जहां हो, जैसे हो, जिस अवस्था में हो, जिस काम को आप कर रहे हो, बस वहीं से भगवान का सुमिरन करते रहो और मन में एक ही चीज कहते रहो कि जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो। जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, सिया राम कहो, 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 सिया राम कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो। कहिए सभी, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो।
जिस धाम में, जिस काम में, जिस नाम में रहो, जिस धाम में, जहां भी रहते हो, जिस काम जो भी काम में, करते हो, जिस नाम जिस भी नाम में रहो, लेकिन क्या करना है? जिस धाम में, जिस काम में, जिस नाम में रहो, जिस काम में, जिस काम में, जिस नाम में रहो। लेकिन करना क्या है? सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम, सिया राम कहो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ रहते हैं, आपका रंग कैसा है, आप गोरे हैं कि काले हैं, क्या पहना हुआ है आपने, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? सुनिए। जिस रंग में, जिस संग में, जिस ढंग में रहो, जिस रंग में, जिस संग में, जिस ढंग में रहो, जिस रंग में, जिस संग में, जिस ढंग में रहो, जिस रंग में, जिस संग में, जिस ढंग में रहो। लेकिन सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम, सिया राम कहो। जिस ध्यान में, जिस ज्ञान में, परिधान में रहो, जिस ध्यान में, जिस ज्ञान में, परिधान में रहो, जिस ध्यान में, जिस ज्ञान में, परिधान में रहो, जिस ध्यान में, जिस ज्ञान में, परिधान में रहो। लेकिन सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम, सिया राम कहो। अब देखिए, कई लोग हमको ऐसे मिलते हैं कि तबीयत खराब हो गई, कुछ बीमारी हो गई, अरे महाराज बड़े बीमार हैं, क्या राम राम कर रहे हैं, बहुत बीमार हैं। सेल्फ पिटी जिसको बोलते हैं, कि अपने आप पर ही ऐसे हो जाना कि बस कुछ नहीं हो पाएगा मुझसे। ऐसे बहुत लोग मिलते हैं आपको। या फिर इतने व्यस्त हैं अपने भोग विलासों में कि समय ही नहीं निकालेंगे साहब। पार्टी के लिए समय है, भगवान की कथा में आने के लिए समय नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए संत क्या कहते हैं, सुनिए। जिस रोग में, जिस भोग में, जिस योग में रहो, जिस रोग
भोग में, जिस योग में रहो। योग करने का भी अहंकार हो जाता है साहब। हम तो घर पे योग करते हैं साहब, हमारा अपना तरीका योग करने का, उसका भी अहंकार हो जाता है। जिस रोग में, जिस भोग में, जिस योग में रहो। जिस रोग में, जिस भोग में, जिस योग में रहो। सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो। गाइए सभी। सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो। सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो। सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो। सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो। सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो। सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो। तो आप जहां हैं, जैसे भी हैं, जिस परिस्थिति में हैं, आपको कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको जोड़ने की आवश्यकता है, भगवान का नाम जोड़ने की आवश्यकता है। एक बार भगवान शिव से किसी ने पूछा कि जो चंद्रमा जो है ये तो कलंकित है, चंद्रमा तो कलंकित है और इसको आपने मस्तिष्क पर धारण किया हुआ है। तो भगवान शिव ने कहा, यद्यपि यह चंद्रमा कलंकित है, लेकिन यह भगवान के नाम से जुड़ा हुआ है। श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण चंद्र। और भोले बाबा कहते हैं कि जो राम जी के नाम से, जो भगवान के नाम से जुड़ जाता है, उसको तो मैं शिरोधार्य कर लेता हूं। और भगवान शिव कौन है? भगवान शिव तो तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आप तो त्रिभुवन के गुरु हैं, सदगुरु हैं। और यहां बहुत सुंदर संकेत है कि जो भी सदगुरु के शिष्य हैं, इस बात को सूत्र समझ लीजिए, इस बात का कि सदगुरु को हमेशा वही शिष्य पसंद आता है। सदगुरु भी उसी को सिरधार्य करते हैं, उसी को ही अपनाते हैं जो सच्चाई से, ईमानदारी से भगवान के नाम से जुड़ा हुआ है। फर्जी चलों को सदगुरु स्वीकार नहीं करते हैं। बड़े सूत्र की बात है। तो आप जहां हैं, जिस अवस्था में हैं, भगवान का नाम सुमरन करते रहें। देखिए, बात बड़ी सीधी है, बात बहुत सीधी है कि भगवान के नाम से जुड़ना है, लेकिन सीधी बात हमको समझ में नहीं आती। हम सहज नहीं रहे, इसीलिए हमको सहजता वाली सरल बातें समझ में नहीं आती। क्षमा कीजिएगा, नहीं तो बात बहुत सीधी है कि भगवान का नाम सुमरन करना है, बात खत्म। लेकिन ये सब संगीत, कथा का आयोजन, भजन, कीर्तन, ये सब इसीलिए हैं कि घुमा फिरा करके कैसे भी बस बात समझ में आ जाए। उसी प्रकार से कि पंडित जी जो है भोजन करने के लिए गए एक माता के यहाँ। माता जी ने पूरा भोजन परोस दिया, लेकिन माता जी मिठाई देना भूल गई, गुलाब जामुन भूल गई माता जी। हमारी तरह कोई पंडित जी रहे होंगे मीठे के शौकीन, तो सब कुछ तो माता जी ने दे दिया, लेकिन वो थाली में मीठा रखना भूल गई, गुलाब जामुन रखना भूल गई। तो पंडित जी ने कहा, बोले माता जी आज हमने रास्ते में बहुत बड़ा सांप देखा। बोले इतना बड़ा सांप कि यहाँ से लेकर के वो देखो वहाँ तक, वो डलिया रखी ना गुलाब जामुन वाली, वहाँ तक इतना बड़ा सांप हमने देखा है। अरे 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 अरे, वो बस डलिया की बात सुन करके माता जी, अरे अरे महाराज हम तो भूल ही गए आपको देना गुलाब जामुन। तो हम सबके साथ भी महाराज यही स्थिति है। बात बड़ी सरल है, लेकिन सरल बात सहजता से समझ में नहीं आती। खैर, हम राम जी की कथा की बात कर रहे थे। श्री राम जी की कथा हमको यह सिखाती है
कि हमको संसार में किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। आध्यात्मिक पक्ष अलग है और राम जी की कथा का जो दूसरा पक्ष है, व्यवहारिक पक्ष, उस पर भी जरा ध्यान देंगे। श्री राम जी की कथा हमको यह सिखाती है कि हमको इस संसार में किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। एक पुत्र को पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, पिता को पुत्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, माता को पुत्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, पुत्र को माता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, भाई को भाई के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, और तो और एक शत्रु को दूसरे शत्रु के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह सिखाती है श्री रामचरितमानस की कथा। श्री रामचरितमानस की कथा आप अगर निरंतर सुनते रहें, श्रवण पान करते रहें, तो ये बिल्कुल पक्की बात है, आपका भाव स्वभाव बदल जाएगा। और जो लोग नियमित रूप से अभी कथा सुनेंगे 9 दिन, आप लोग खुद ही अनुभव करेंगे कि भगवान की कथा श्रवण करने का क्या फल मिलता है। आपका भाव स्वभाव बदल जाएगा। राम जी की कथा तो आपको भाव में डुबो करके भव सागर पार कराने वाली कथा है। बस आप भगवान के भाव में डूबे रहिए, श्रवण पान करते रहिए और देखिए किस प्रकार भगवान की कथा अपना काम दिखाती है। अच्छा, एक और बात, गोस्वामी जी की मानस गायन की जो शैली है, जरा उस पर दृष्टि डालिए कि गोस्वामी जी किस तरह लिखते हैं। गोस्वामी जी ने यह नहीं लिखा कि व्यक्ति को सुबह उठना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, फिर बड़ों के पैर छूने चाहिए, फिर दिनचर्या प्रारंभ करना चाहिए। ऐसा नहीं लिख रहे हैं। गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं? प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा, मात पिता गुरु ना वही नाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि राम जी सुबह उठ करके माता पिता गुरु को प्रणाम करके फिर दिनचर्या प्रारंभ करते हैं। अर्थात यह एक क्रियात्मक ग्रंथ है। प्रैक्टिकली जो श्री रामचंद्र जी ने इस धराधाम में आकर के जो पावन चरित्र किए हैं, उनका वर्णन किया है। आप गायन शैली पर दृष्टि डालिए। जो लोग नियमित रूप से मानस पढ़ते हैं उनको मालूम है। गोस्वामी जी लिखते हैं, रामचरित राकेश कर सरस सुखद सब काहू, सज्जन कुमुद चकोर चित, हित बिसेखी बड़ लाहू। पूर्णिमा का चंद्रमा हम सभी देखते हैं, सभी को सुख देने वाला होता है। तो श्री राम जी की जो कथा है वो पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सभी को सुख देने वाला है। और खासकर जो सज्जन रूपी चकोर हैं उनको तो विशेष हितकारी है, उनको तो विशेष आनंद प्रदान करता है। श्री रामचंद्र जी की जो कथा है ये निर्मल दर्पण है। दर्पण आप हम सभी जानते हैं, और दर्पण की एक विशेषता होती है कि दर्पण कभी भी पुराना नहीं होता। आप बोलते हैं कि ये दर्पण पुराना है, नहीं नहीं, दर्पण में धूल हटाइए और उसमें आप जब भी देखेंगे आपको वही दिखाई देगा जैसे आप हो। तो श्री रामचंद्र जी की जो कथा है वो निर्मल दर्पण के समान है। राम जी की कथा रूपी दर्पण में आप अपने आप को देखिए, हम अपने आप को देखें, तब हमको समझ में आएगा कि वास्तव में हमारे इस चेहरे पर अभी कितनी कालिमा लगी हुई है, कितना काम अभी हमको करना है। समय बहुत कम है, काम बहुत बड़ा है। श्री राम जी की कथा
सर्वकाल सब देश और हर परिस्थिति में जीव का परम कल्याण करने वाली कथा है। गंगा के किनारे इसी घाट पर बैठे हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, और यहां हम आपसे निवेदन करते हैं क्या? कहूं कथा सोई सुखद सुहाई, कहूं कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। ये इस सुहावनी कथा को आप सभी सज्जन बड़े आदर पूर्वक पूरे भाव के साथ और पूरे प्रेम के साथ श्रवण पान करें। कुछ लोग बोलते हैं कि कथा सुनने से क्या फायदा, क्या होगा कथा सुनने से, क्यों टाइम खराब करेंगे, और ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एक जगह मिले हमको, अरे बोले कथा तो हमने बहुत सुन रखी है, सुन रखी है। कथा तो गांव में जाओ तो लोग बोले कथा तो बहुत सुन डारी हमने, सुन डारी। कई लोग बोलेंगे, बोले कथा जमी नहीं, थोड़ी देर के लिए आएंगे, पूरी कथा सुनेंगे नहीं, समझ में आएगी नहीं, थोड़ी देर के लिए बैठेंगे, उठ के चले जाएंगे, कथा जमी नहीं है। अब आप जरा दृष्टि डालिए, ध्यान दीजिए कि कथा सुन करके रखने के लिए नहीं है, कथा तो जीवन में उतारने के लिए है। सुन डारी, कथा सुन करके डारने के लिए नहीं है, अपने आप को कथा में डुबोने के लिए कथा है। और कथा तो तब जमेगी जब श्रोता के अंदर श्रद्धा रूपी नमी होगी, तभी तो कथा जमेगी, नहीं तो कथा कैसे जमेगी आप बताओ। ऐसे लोगों के लिए गोस्वामी बड़ी सुंदर चौपाई लिखते हैं, देखिए। प्रभु पद प्रीति न समुझीनी की, तिनहि कथा सुनि लागहि फीकी। जिनकी प्रीति भगवान के चरणों में नहीं है, उनके लिए तो ये कथा फीकी लगेगी, उनको नहीं मजा आएगा कथा में। ते जड़ जीव निजात्मक घाती, जिनहि न रघुपति कथा सुहाती। ये वो लोग हैं जो निजात्मक घाती हैं, अपना ही नुकसान कर रहे हैं, कि जिनको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती, वास्तव में वे स्वयं का ही घात कर रहे हैं। जरा जरा बात में कथा को लेकर के तर्क कर रहे हैं। एक बड़ा तार्किक व्यक्ति था, जहां भी जाए बस छोटी सी बात पकड़ के तर्क करना शुरू कर दें। उसके साथ वाले भी बड़े परेशान हो गए कि जरा जरा बात में तर्क करना शुरू कर देता है। तो उसके मित्र इसको एक बार जो है किसी गांव में लेकर के गए, और गांव में एक तेल बेचने वाला तेली, वो क्या कर रहा था कि उसने अपने बैल की आंखों पर पट्टी बांध रखी थी, और बैल बस घूमे जा रहा था। तो वो तार्किक व्यक्ति उसके पास गया, बोले भाई तुम तो बड़े कमाल हो, बोले अकेली पूरी दुकानदारी, पूरी फैक्ट्री चला रहे हो। पूछा एक बात बताओ, बोले आपने इसके आंखों पे पट्टी क्यों बांध रखी है? तो तेल बेचने वाले व्यक्ति ने कहा कि इसके आंखों पे पट्टी इसलिए बांध रखी है ताकि इसको यह एहसास होता रहे कि कोई इसके पीछे है और ये घूमता रहे। बोले नहीं नहीं, ये बात हमको जमी नहीं। और अगर ये रुक गया तो? बोले अगर ये रुकेगा तो इसके गले में हमने घंटी बांध रखी है, जब रुकेगा तो घंटियों की आवाज बंद हो जाएगी, तो हम समझ जाएंगे कि ये रुक गया है, तो फिर से इसको चला देंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, ये भी बात नहीं जमी। बोले अगर ये एक ही जगह खड़ा होकर के सिर हिलाता रहा तो? उस तेल बेचने वाले व्यक्ति ने कहा, बोले बाबूजी ये बैल है, आपकी तरह कुतर्की इंसान नहीं है जो एक जगह खड़े रह करके सिर हिलाता रहे कि नहीं 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 नहीं। और ऐसे लोग वास्तव में जीवन में कहीं पहुंचते नहीं है, एक ही जगह खड़े खड़े रह करके बस वहीं सिर हिलाते रहेंगे, नहीं 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 नहीं, पूरा जीवन इनका नहीं नहीं कह करके निकल जाता है। तो जब ऐसे लोगों को ये कथा अगर नहीं सुहाएगी तो ये कथा है किसके लिए? गोस्वामी जी कहते हैं, हरि हर पद रति मति ना को तर की, हरि हरि पद रति मति ना को तर की, हरि हर पद रति मति ना को तर की, हरि हरि
तिन कहाँ मधुर कथा रघुवर की। मधुर कथा रघुवर की। तिन कहाँ मधुर कथा रघुवर की। मधुर कथा रघुवर की। हरि हर पद रति मति ना कुतर की। जिनकी मति कुतर्क में नहीं लगी हुई है, जिनकी मति हरि और हर अर्थात भगवान हरि और भगवान शिव के चरणों में प्रीति रखती है, ऐसे लोगों को ये जो कथा है वो बड़ी सुहावनी लगेगी। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात एक हम आपको और बताएं कि वक्ता जिस भाव से आपको कथा सुना रहा है, उसी भाव से अगर श्रोता कथा सुनेगा तो दोनों के भाव मिलेंगे, तब जाकर के कथा समझ में आएगी। वक्ता का भाव अलग है, कहने वाला कुछ अलग कहना चाह रहा है, समझने वाला कुछ अलग से पहले से अपने अंदर को सोच करके बैठा हुआ है, तो वो कथा इतना प्रभाव आपके ऊपर नहीं करेगी। तो आपसे यही निवेदन है कि आने वाले 9 दिनों में हम जिस भाव से आपको कथा सुना रहे हैं, उसी भाव से आप कथा का श्रवण पान करें। और बड़े भाग्य से अवसर मिला है, इसको ऐसे जाने मत देना।